नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी झा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी रोजाना कोशिश रहती है कि हम आपको एक ऐसी सलाह दे सके जो आप डॉक्टर्स के पास जाकर लेते हैं, कोई एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको जानकारी दे सके जो शायद आपके किसी परिवार के सदस्यों को भी हो सकती है। तो आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है वायरल फीवर। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहता है इसमें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की जीवन शैली में बहुत बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में अपने सेहत का ख्याल न रखना बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। इनमें से एक बीमारी वायरल फीवर है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी और तेजी से फैलती है। वायरल बुखार ठंडे वातावरण के संपर्क में आने से या फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हो सकता है। आमतौर पर वायरल बुखार का पहला लक्षण ठंड लगना होता है। मौसम के बदलने से वायरल फीवर हो सकता है। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है। शरीर जल्द ही संक्रमित हो जाता है। वायरल फीवर के लक्षण आम फीवर की तरह होते हैं, लेकिन इसको नजरअंदाज करने पर हालात गंभीर हो सकते हैं। वायरल फीवर होने के लक्षण में गले में दर्द, थकान, खांसी जैसे संकेत आ सकते हैं। अगर वक्त रहते वायरल फीवर को काबू न किया जाए तो ये बढ़ भी सकता है। तो बता दें कि वायरल फीवर के लक्षण जो हैं वो गले में दर्द होना, सांस से परेशान, खांसी आना, सांस लेने में परेशानी होना, सर दर्द होना, तो ये तमाम चीजें आपको वायरल फीवर के दौरान महसूस हो सकती हैं। शरीर में थकान रहना हर वक्त, चाहे आप सोकर उठे हैं, चाहे आप फ्रेश हैं, चाहे जिस मर्जी स्थिति में है, बदन में हल्का हल्का दर्द रहना, ये वो वायरल फीवर के लक्षण हैं। भूख न लगना, और आपको बता दें कि त्वचा पर धब्बे पड़ जाना हल्के हल्के, जोड़ों में दर्द रहना। तो आप देख सकते हैं कि वायरल फीवर कितना खतरनाक हो सकता है। आपकी जो रेगुलर लाइफ है, जो रूटीन है, उसे खराब करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने इसे समय रहते नहीं ठीक किया। धीरे धीरे पहले आपको हल्के से खांसी होने शुरू होगी, परेशानी होगी, शरीर में दर्द होगा, सर दर्द होना शुरू हो सकता है। ये हो सकता है कि सारे सिम्टम्स ना हो, कुछ हद तक कुछ सिम्टम्स हो, थकान रहना हो, लेकिन ये वायरल के सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें देखते ही अपने शरीर में तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए। और इलाज करवाने के बाद हमें ऐसी कोई चीज दोबारा उसे रिपीट नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये वायरल फीवर हमें दोबारा हो जाए। तो दर्शकों, आपको हम बता दें कि आज वायरल फीवर के विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे दर्शकों यही कहना चाहेंगे, अगर आपके भी कोई सवाल जवाब हैं आप हमें कॉल कीजिएगा। 0114321321 हमारा नंबर रहेगा। अगर आप भी वायरल फीवर से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, नहीं पा रहे हैं, तो जरूर कॉल करके एक सजेशन लीजिएगा। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे सर कि क्या ये एक ट्रांसफर होने वाला डिसीज है? हाँ बिल्कुल है, इसको इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। ओके। अगर आपके पास कोई बैठा है तो दूसरे को भी हो सकता है। ओके। तो जैसे कि आजकल हम भागदौड़ भरी जिंदगी में रहते हैं, ज्यादातर लोग वर्किंग हैं, और वो जो वर्किंग लोग हैं चाहते हुए भी छुट्टी नहीं ले पाते और वो बीमार हालत में ही अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो उस केस में क्या उनके कलीग्स को भी हो सकता है? हाँ, उसमें हो सकता है, लेकिन इतना इन्फेक्शन नहीं है जैसे और भी चिकन पॉक्स वगैरह है। ओके। उसमें भी फीवर होता है। वायरल बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम चीज है, जिसमें HIV तक भी वायरल का ही होता है। कितने कैंसर हैं सारे वो भी वायरस कैंसर भी हैं। ओके। तो लेकिन जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो वायरल फीवर के लिए बात करना चाह रहे हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग है, 2 से 3 दिन तक ऐसे रहता है। अच्छा। और दूसरे दिन के बाद थोड़ा बहुत जो है दूसरे में ट्रांसमिट कर जाता है। ओके। तो इसलिए अपना बचाव रखना चाहिए। अच्छा, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हम किस किस वजह से वायरल फीवर की चपेट में आ सकते हैं? देखिए, वायरल तो बहुत तरीके के वायरस होते हैं। चिकन पॉक्स है, रूबियोला वायरस है, रूबेला वायरस है, HIV वायरस है, बहुत से कॉक्सेक्सी वायरस है। कुछ वायरस जो है पेट में होते हैं, कुछ हार्ट पे भी अटैक करते हैं, कुछ जोड़ों पे भी अटैक करते हैं। लेकिन जनरली जो इस समय वायरल फीवर हम लोग
जिसको कहते हैं वो पूरे शरीर में एक तरीके से दर्द होता है और सडन बुखार बढ़ जाता है। ये चीज जानने की बड़ी खास जरूरत है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह का जो बुखार होता है वो धीरे धीरे होता है और उसमें जो है बहुत ज्यादा माइल्जिया होता है। माइल्जिया इसलिए होता है कि मसल्स के सेल्स के भीतर वायरस चला जाता है और सेल की डेथ होने लगती है, तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और पेन होने के कारण जो है फाइब्रोमाइल्जिया, माइल्जिया और थकान और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो पैरासीटामोल तुरंत लें, क्योंकि बुखार ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा बुखार होने से बॉडी में एंजाइम्स की टूटने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे कि एनर्जी बहुत रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए पानी बहुत लेना चाहिए, मिनरल्स वाटर लेना चाहिए, साथ में जो है ग्लूकोज वगैरह अगर आप लेते रहें, अगर आप डायबिटीज नहीं है तो। तो दर्शकों, मैं आप लोगों की तरफ से भी काफी हद तक सवाल करती रहूंगी जो एक आम इंसान के मन में, जहन में आता है जब वायरल फीवर सुनते हैं। लेकिन अगर आप भी कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ बैठे हैं लाइव स्टूडियो में आज, तो आप भी हमें कॉल करके ले सकते हैं अपने सवालों के जवाब। तो हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो डॉक्टर शुक्ला, आपसे ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि बदन में दर्द रहने लगता है, तो ये जो बदन में दर्द है ये कितने समय तक हो सकता है और ये कितना सीवियर हो सकता है? देखिए, डिफरेंट स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, बहुत से डिफरेंट है। जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ए बी है, हेपेटाइटिस ए बी सी है, और उसी तरीके से हेपेटाइटिस ई भी है। तो ये लीवर पे अटैक किया और लीवर पे मेन उसका वो होता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जैसे इन्फ्लुएंजल वायरस है, वो गले पे अटैक करता है, तो गले में दर्द ज्यादा होता है, साथ में बॉडी एक होता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जो पूरे होल बॉडी पे दर्द करता है और साथ में हार्ट भी पे भी अटैक कर जाता है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। चलिए, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंजीत हैं। मंजीत जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें, क्या कहना चाहेंगे आप या क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे 10-15 दिन पहले बुखार हुआ था जी। अच्छा। और उसके बाद बुखार हो गया ठीक, अब खांसी है, उसके बाद लगातार खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। बहुत ज्यादा दवाई ले ली एमबीबीएस डॉक्टर से और चेक भी करवा लिया, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा। खांसी नहीं ठीक हो रही, बोलते वक्त भी बिल्कुल बहुत ज्यादा उठती है, रात को सो भी नहीं पाता, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वायरल फीवर में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है ब्लड में कुछ भी नहीं आता। प्लेटलेट भी जनरली हर वायरल फीवर में थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि एंटीबायोटिक देते रहे, साथ में जो है पेन किलर लेते रहे और कफ सप्रेसेंट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जरूरी होती है, क्योंकि बाद में जो है ऑलरेडी रिस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप हाई डोज कैलोरी ले और साथ में ये दवाइयां लेते रहे, अपने आप 7 से 10 दिन मैक्सिमम इसका लिमिटेशन है, उतने में खत्म हो जाता है। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पैथोलॉजिकल कोई ब्रोंकाइटिस बैक्टीरियल नहीं है, ये ब्रोंकाइटिस केवल वायरल है जो कफ सप्रेसेंट आप लेते रहे। और घरेलू लेना चाहे तो आप अदरक ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं और इसी से आपका पूरा ठीक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर शुक्ला, क्या कितने दिन का ये प्रोसीजर रहता है ठीक होने तक का, दवाइयां जब हम स्टार्ट कर दे तो? जो जैसे इस समय सीजन चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इस समय आप देखेंगे कि अचानक बुखार हो जाता है, बहुत तेज बुखार होता है, साथ में वॉमिटिंग भी हो जाती है, बॉडी एक बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें सेल्फ लिमिटिंग है, 2 to 3 डेज आप बिल्कुल एंटीबायोटिक न लें। WHO का ये नियम है। आफ्टर 3 डेज एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत सी हम लोगों के गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी रहता है, नाक में भी रहता है, आंखों में भी रहता है, तो इस तरीके से वो बढ़ सकता है। तीसरे दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होता है और 7 दिन कितने में 7वें दिन और 10वें दिन तक रहता है। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हमारे देश में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई है, घर में इसका इलाज कर लो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दवाई की शुरुआत किचन से शुरू होती है और मदर जो है पहली डॉक्टर होती है। तो आप बिल्कुल आप जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको आप ले लीजिए। कोई कहवा लेता है, कोई जोशांदा लेता है, कोई विक्स लगा लेता है, साथ में हल्दी है, हल्दी एनाल्जेसिक है जिससे पेन कम होता है, अदरक है, अदरक से भी पेन कम होता है और इम्यून बढ़ाता है, इसलिए इसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ले सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत से अच्छे हैं, थाईलैंड में जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आज दोबारा आ रही हैं। इंडिया की जितनी भी ट्रेडिशनल
मेडिसिन है, रामदेव उसका खुद ही प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये सब चीजों पे काफी काबू पाया जा रहा है, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, एलोपैथिक की इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए ट्रेडिशनल मेडिसिन और किचन मेडिसिन बहुत इसके लिए कारगर है। बिल्कुल दर्शकों, हम तमाम जानकारी आपको वायरल फीवर की देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, आपके अगल बगल में किसी को, आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम है, तो आप भी उन तक जानकारी पहुंचा सके। हमारा मकसद कोई प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है, सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है, एक साफ और स्पष्ट। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अदिति हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे वायरल फीवर था, ठीक है, और जो अब ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी बॉडी में वीकनेस है, तो मुझे जानना है कि इसे ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए। आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी लें, जैसे फैट थोड़ा सा बढ़ा लें, साथ में जो है ग्लूकोज का वो लें, और स्मॉल ड्रिंक जो है, स्वीट ड्रिंक आप लेते रहें, जैसे आम का है या सेव का जूस हो, और आप खाना जरूर खाएं, प्रोटीन जरूर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एनाल्जेसिक्स जरूरी है। अगर जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन हिमालय की बहुत अच्छी आती है, सलाकी, उसका बहुत अच्छा रोल है। इस पे हम लोगों ने रिसर्च किया है लॉन्गेविटी एडवांस रिसर्च सेंटर में, कि किसी भी तरीके के अगर वायरल में जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो तो आप सलाकी टेबलेट ले लें सुबह शाम 1 महीना तक, तो उसका कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट बाद में नहीं रहता और आप आराम से मूव कर सकती हैं। बिल्कुल। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं कि वायरल फीवर का अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो वो क्या मोड़ ले सकता है। देखिए कई के बाद बताएंगे दर्शकों को। आज की पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों के साए में रहता है, इसलिए अपनाएं 5 तरह की तुलसियों के अर्क से खास विधि द्वारा तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो शरीर से बैड एलिमेंट्स, टॉक्सिन और विषैले पदार्थों को बाहर निकाले। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। बस 5 बूंद रोज पियो, स्वस्थ, निरोगी और लंबा जीवन जियो। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जाँच करवाएं और डेंगू से बचें। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। India left the World Cup after years. 2019 वर्ल्ड कप अब दूर नहीं, अभी से जीत की शुरुआत करनी होगी। जैसे आज हम करोड़ों भारतीयों को एक टीम की तरह 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलानी होगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। मिशन 2 अक्टूबर 2019 मिलकर पूरा करेंगे हम। उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई अब ज्यादा दूर नहीं। अभी भरिए और निश्चिंत हो जाइए। रिटर्न भरने वाले लोगों में से मुश्किल से 1% से भी कम लोगों के रिटर्न की जांच होती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। इसलिए बेफिक्र होकर अपना आयकर रिटर्न फाइल करें। अब
तो सहज फॉर्म आने से आयकर रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है। आयकर रिटर्न फाइल करना भी देश की प्रगति में योगदान देना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आयकर रिटर्न समय पर जमा कराएं। देश की तरक्की में भागीदार बनने का एकमात्र उपाय। क्यों होना है लेट? डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न फाइल करना न भूलें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइव और हमारे साथ डॉक्टर आनंद जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। दर्शकों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वायरल फीवर का इलाज आपने समय पर नहीं करवाया है तो वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि बहुत से लोग इलाज नहीं कराते हैं। होता क्या है, कहीं भी अगर पेन होता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेचुरल प्रोसीजर है। जब पेन होता है तो इन्फ्लेमेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे ब्लड सेल्स आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे थोड़े फाइबर्स बन जाते हैं और वो फाइबर्स बाद में बहुत दिनों तक दर्द होता है। तो सोचने के तो वायरल फीवर है, अरे कुछ नहीं, आप पैरासीटामोल ले लें और चलते रहें काम। लेकिन कई बार ये वायरस जो है पेट में पहुंच जाते हैं, वॉमिटिंग कंटिन्यूअस होती है, इंटराइटिस भी होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकती है, और कई बार वायरस जो है हार्ट पे चला जाता है, जिससे मायोकार्डाइटिस हो जाती है। हमारा एक मित्र इसी से डेथ हो गया क्योंकि उसका हार्ट डायलेट कर गया। और तीसरी चीज जो है, अभी जो दर्शक ने आपसे पूछा था कि खांसी हो रही है, तो खांसी होने के बाद उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ब्रोंकाइटिस के कारण बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। और कई बार तो ऐसा अभी जो पिछले बारों से यहाँ पे दिल्ली में देखा जा रहा है कि ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसको डेंगू भी बोलते हैं और तरह तरह से नाम लोग दिया हुआ है इसका। तो उसमें क्या है कि ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है और वो 1 साल 2 साल तक भी नहीं ठीक हो पाता, क्योंकि हम लोगों के पास जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो इमीडिएट इन्फ्लेमेशन को रोक देती हैं, लेकिन वो एक बार ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस माने जोड़ के पास अगर इन्फ्लेम्ड हो गया तो वो कई महीने तक ऐसी तरीके से दर्द होता रहेगा, क्योंकि सब लोग अपना काम करते रहते हैं और उस पे घिसता जाता है और दर्द होता रहता है। इसके लिए आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छी है आपके पास। अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो सलाकी टेबलेट के नाम से आता है, हिमालय ड्रग्स से, वो आप एक सुबह शाम 1 महीने लगातार खाइए, आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी दवाई अगर घर में है तो आप किचन से 1 चम्मच हल्दी लीजिए पीसी हुई, और 1 चम्मच जो है आप जिंजर अदरक सौंठ कहते हैं वो लीजिए, सुबह शाम खाते रहिए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। कुछ होम्योपैथिक में भी दवाइयाँ हैं लेकिन उतनी कारगर नहीं है जितनी कारगर ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। दर्शकों, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह के लोगों में ये बहुत आसानी से हो सकता है? देखिए, जहाँ पे ग्रुप रहता है, जैसे मेट्रो है, एयरप्लेन है, वो अछूता नहीं है। आप ये ना सोचिए कि जहाँ पे एसी चल रहा है वहाँ वायरस नहीं होगा, वहाँ जरूर वायरस होगा। एरोप्लेन का तो बहुत ही बड़ा है, आप इंटरनेशनल एरोप्लेन में आप जाइए, वहाँ से जितने भी खतरनाक रोग वायरस के हुए हैं वो सारे इंटरनेशनल प्लेन से आए हैं। आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, HIV भी यहाँ नहीं हुआ, HIV भी अफ्रीका से आया है। उसके बाद जो है कॉक्सिकी वायरस, चिकन पॉक्स, अभी इसके पहले चिकनगुनिया, जितनी वायरस है सब प्लेन से आया हुआ है। तो आप ये बिल्कुल ना समझिए कि कहीं कोई अछूता है। आप अछूता तो तभी है जब सनलाइट में है या अपने गांव में है या किसी दूसरे से कोई कंटेजियस इफेक्ट नहीं है, ये छुआछूत नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम लोगों को ये बहुत कम पता होता है, क्योंकि हम आजकल दुनिया घूम रहे हैं, हमारी दिली इच्छा होती है कि हम दुनिया घूमें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि आजकल अगर छुआछूत है, पानी का है, पानी अगर आपने अच्छा नहीं पिया, विदेशों में पानी लोग नहीं पीते, ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, बिल्कुल, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा खतरे की बात होती है। इम्यूनिटी कम होती है, एक्सरसाइजेज कम है, भूखा कम रहते हैं। भूखा रहना आपने देखा होगा, एप्पल के जो जनरल मैनेजर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने जीवन का एक ही रहस्य निकाला, स्टे फुल और स्टे हंग्री। ये 2 चीज ऐसी चीजें हैं जो कामयाबी का साधन है और स्वस्थ रहने का साधन है। अगर आप भूखा, आपको
भूख फील हो रही है तो बहुत से हार्मोन है, ग्रेलिन है, लेप्टिन है, जो स्टमक में क्रिएट होती है, जो इम्यून सिस्टम को पूरा बरकरार रखती है। वायरस में केवल इम्यून सिस्टम ही फाइट करती है, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम फाइट करती है, आपका ब्लड फाइट करता है। और दूसरा जो बहुत बड़ा फैलेसी है, जो लगता है डॉक्टर लोग डरा देते हैं कि प्लेटलेट काउंट गिर गया, प्लेटलेट काउंट सब में कम हो जाता है। 1 लाख तक अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, हम ये भी अक्सर हमारे दिमाग में ये मिथ होता है कि मौसम बदलता है, सर्दियां आती हैं तो ज्यादा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि गर्मियों के वक्त पे जब हम घर जाते हैं, फ्रिज से हम ठंडा पानी निकाल के पीते हैं सबसे ज्यादा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें चूंकि ये नॉलेज बड़ा स्पेशलाइज नॉलेज है जी। पहले जैसे न्यूक्लियर साइंस का आज भी कोई किताब आपको रोड पे नहीं मिलेगी, बिल्कुल उसी तरीके से मेडिसिन का कोई किताब आपको बाहर नहीं मिलेगी। विदेशों में तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है, आप एंटीबायोटिक नहीं खरीद सकती हैं बाहर। यहाँ पे इंडिजिनस मेडिसिन बहुत ज्यादा है जिससे आप काम कर सकती हैं। तो उससे क्या है कि आप सुरक्षित रह सकती हैं। और नॉलेज चूंकि लोगों को नहीं है कि कितने तरीके का वायरस है, किसी को नहीं मालूम, केवल 1 ही 2 वायरस लोगों को पता है जो खतरनाक होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस वायरस बी है, सी है जो जानलेवा है, HIV है। तो ये दोनों के लिए कांटेक्ट जरूरी है, या तो ब्लड का या सेक्सुअल कांटेक्ट जरूरी है। लेकिन बाकी जो चिकन पॉक्स है, कहते हैं कि माता आ गई, माता आ गई का मतलब ये है कि इंडिजिनस उसका कहीं पता नहीं है कहाँ से चिकनगुनिया हो गए या वो चिकन पॉक्स हो गया। ये सब वायरस है, छोटी माता या बड़ी माता जो कहते हैं, वो किसी भी सीजन में हो सकती है। इसलिए डिफरेंट लिस्ट ऑफ वायरस है, जो कोई सर्दी में होता है, कोई गर्मी में होता है, कोई बरसात में होता है। लेकिन ये नॉलेज धीरे धीरे आपके जनता टीवी के माध्यम से दिया जा रहा है। कोई भी इंडिया में ऐसे चैनल, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो एलोपैथिक का नॉलेज जनसाधारण को दे। और जनसाधारण में 6 बिलियन आदमी हैं, जिसमें डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते कई बीमारियां इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि हालत खराब हो जाता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन WHO भी उतना इफेक्टिव नहीं है। मैं WHO के लिए शिकायत करना चाह रहा हूँ। पहली बार इस गवर्नमेंट ने, मोदी जी और ये नाडा साहब से मैंने बात किया था, उन्होंने बड़ा आपके चैनल को तारीफ की। ये नाडा जो जितना भी वर्क है, ये सारा जो है जनसाधारण को सूचना दिया जाए, कैसे बचे और कैसे पैसे रुके और इन्फेक्शन दूर हो। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे डॉक्टर्स हमारा सहयोग दे रहे हैं इसमें। जनता टीवी का मकसद सिर्फ सर इतना ही है कि बहुत से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बहुत से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अस्पतालों में जगह भी नहीं है। हम बहुत बिल्कुल आप सही कर रही हैं। खास तरीके से बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख लीजिए दिल्ली के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे सुपर स्पेशलाइज्ड वर्क हो रहा है, मैं इसमें केजरीवाल जी को बड़ा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फ्री वो खोल रखा है, जिसके बाहर से दिल्ली NCR और बहुत से नजदीक के जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोग आके यहाँ बच रहे हैं। नहीं तो इतनी मॉर्टेलिटी थी कि अब कहा क्या जाए। आप देख लीजिए कि 1900 शताब्दी में 30 साल से ज्यादा कोई नहीं जीता था। आज हमारे पास 65 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्योंकि ये वायरस जैसे खतरनाक रोगों को हम लोग दूर कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, बताएं नरेश जी। हाँ जी सर, टोकी वाले फोन बुलाया था, मैं तो ये पूछ रहा था, सिर में दर्द रहा है जी। सर में दर्द रहता है, कब से रह रहा है सर में दर्द? 6-7 महीने। 6-7 महीने से? हाँ जी। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कई बार जो है साइनोसाइटिस हो जाता है, नाक कान गले वाले को दिखाइए। कई बार अगर एक साइड में ज्यादा दर्द है तो CT स्कैन या एक्सरे भी कराना पड़ता है। अगर सर दर्द के साथ उल्टी है तो उसमें जो है आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ सर में है अंदर। और एक अगर आपको केवल सर दर्द कुछ ही देर के लिए होता है, साथ में चक्कर भी आते हैं, तो ये माइग्रेन भी हो सकता है। तो अब चूंकि आप दूर है, आपको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए सही बात नहीं बता पाएंगे। आपको सलाह यही देंगे किसी डॉक्टर को दिखा के और अपना इलाज कराइए, क्योंकि हाइपरटेंशन में भी दर्द होता है, हाइपोग्लाइसेमिया में भी दर्द होता है। चूंकि हम लोग एलोपैथिक से हैं और इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते हैं कि हो सकता है कोई खराबी बीमारी हो। एक रिक्शा वाला आया, उसको सर में दर्द था, CT स्कैन कराया तो एक इतना बड़ा ट्यूमर निकला। बाद में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसका वो कराया, ऑपरेशन कराया, ठीक हो गया। तो इसलिए आप इस चीज को हल्की ना लें। हल्की ना लें।
जी, क्योंकि 6 महीने का वो बता रहे हैं, अगर कम समय भी होता तो भी उनको सलाह दे सकते थे कुछ, लेकिन 6 महीने का वक्त है तो बिल्कुल भी आप सावधानी बरतें और अपना कहीं भी कोताही ना बरतें अपने इलाज में। तो बाकी दर्शक भी जुड़िए हमारे साथ। डॉक्टर, जिस तरह के आपने बताया कि अभी हम बात करते करते पहुंच गए थे कि माता निकल गई है, लोगों ने ये बताया था, तो मैं ये चाहूंगी कि जाते जाते आप लोगों को एक अच्छा सुझाव दें ताकि लोगों के दिमाग पर जो पर्दे पड़े हुए हैं इन बीमारियों को लेकर वो थोड़े ठीक हो सके। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत गंभीर हो जाती है। और दूसरी बात, एक तो पानी आप उबाल के पीजिए, पानी अच्छा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, और हमेशा जो है अच्छा कैलोरी आप लेते रहें, क्योंकि अगर बीमार हैं तो अच्छी कैलोरी लेना जरूरी होती है। दूसरा, अगर वैक्सीनेशन, चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स था वो भी वायरल था, लेकिन स्मॉल पॉक्स इस समय अब दुनिया में नहीं है। हम लोगों ने बड़ा मेहनत करके, पोलियो है, पोलियो भी वायरस से ही होता है, पोलियो का हम लोग वैक्सीन देते हैं। तो इस वैक्सीन को आप लेते रहें। 2 दिन के बाद अगर आपको बुखार उतनी तेज है तो आप किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, ब्लड टेस्ट कराइए। साथ में अगर बहुत सीरियस बीमारी है, चिकनगुनिया का मतलब जो है हड्डी तोड़ टाइप के बुखार, डेंगू का मतलब है कि हड्डी तोड़ के बुखार, उसमें अगर प्लेटलेट काउंट कम आता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करना होता है, क्योंकि ये खतरनाक चीज है। और टॉमी फ्लू जैसे ड्रग्स आ गई हैं जो फ्लू वगैरह को भी ठीक करती है, बच्चों से लेके बूढ़े और जवान सबके लिए हम लोगों के पास इस समय ड्रग है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग आपको सेफ रखेंगे। दूसरी चीज, मायोकार्डाइटिस हो जाती है जिसमें हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल खतरनाक है, इसलिए बचने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, इस बहुत छोटे से टाइम में हमने आपको बहुत जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन सर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सी जानकारी दी, और धन्यवाद दर्शकों आपका। इस तरीके का प्रोग्राम चलता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया, नमस्कार।